नमस्ते दोस्तों। अर्जुन नाम का एक सिंगर था। 35 से 36 उसकी उम्र होगी। बहुत ही अच्छा गायक था। उसके आवाज में जादू था जिससे कि वो काफी रिलैक्स फील करवाता था और इसी वजह से उसने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीत लिए थे। एक दिन एक परफॉर्मेंस के दरमियान उसको उसी के कानों में से आवाज आने लगी। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते चली गई जिस वजह से उसका परफॉर्मेंस डाउन होते गया। अर्जुन गा नहीं पा रहा था, इसलिए फिर उसने डॉक्टर को मिलने का डिसाइड किया। बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलने के बाद उसको ये पता चला कि उसके कानों में जो आवाज आ रही थी वो नहीं जा रही थी। बहुत सारे उपाय उसने किए लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था, जिससे कि उसका परफॉर्मेंस और भी और कमजोर होते चला गया और उसका कॉन्फिडेंस चला गया और उसने गाना छोड़ ही दिया। एक दिन नाराज होकर वो जब गांव चला गया तो उसके दादी ने उसके कानों के ऊपर अच्छे से मसाज करना चालू किया। तिल के तेल को गर्म करके अच्छे से मसाज करना, अदरक और लहसुन की ड्रॉप्स होते हैं उसको काने में डालना। ऐसा 1-2 महीनों पर प्रयोग करने के बाद अर्जुन के कान में जो आवाज आ रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। अर्जुन का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, अर्जुन के मन में एक उम्मीद जागने लगी कि वो फिर से गा सकता है। अर्जुन ने फिर से गाना चालू किया और आज की डेट में वो फिर से एक बेस्ट परफॉर्मर है। यही तो नहीं, इसी के साथ जिन भी लोगों को ऐसी समस्या है उन सारे लोगों को मदद भी वो करता है। तो ये कहानी से हमने क्या समझा कि टिनिटस जैसी बीमारी डेफिनेटली आप कंट्रोल में रख सकते हो। अगर हमें सही जानकारी हो तो हम उसके साथ 2 हाथ भी कर सकते हैं। तो इस टिनिटस के एक्चुअल में क्या लक्षण होते हैं, किन कारणों के वजह से होता है और हमें क्या घरेलू उपाय अपनाने चाहिए, समझ लेते हैं आज के इस वीडियो में। अगर हम एक साउंड प्रूफ कमरे में बैठे हो और ऐसे समय पर अगर हमारे कानों में मंदिर की घंटा, सीटी या गूंजने की कुछ भनभनाहट महसूस होती हो, जबकि एक्चुअली में उस रूम में कोई भी प्रकार का शोर मौजूद भी नहीं हो, तो इसी कंडीशन को टिनिटस कहा जाता है और आयुर्वेद में इसी कंडीशन को कर्णशूल के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये टिनिटस या कर्णशूल जब भी प्रेजेंट होता है तो वो फिजिकली तो डिस्टर्ब करता ही है, लेकिन मेंटली भी आपको काफी हद तक डिस्टर्ब करता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? टिनिटस के वजह से जो लक्षण होता है, इसमें सबसे पहला लक्षण होता है कान में आवाज आना। कौन सी आवाज? सीटी की आवाज, मंदिर के घंटे की आवाज, गूंजने की भनभनाहट महसूस होना। दूसरा लक्षण होता है इस आवाज की तीव्रता कभी कम होती है, कभी बहुत तेज हो जाती है। तीसरा लक्षण होता है कंसंट्रेशन ना कर पाना। बेसिकली इसी आवाज के वजह से वो व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब रहता है और कोई भी वस्तु के ऊपर या केंद्र के ऊपर वो कंसंट्रेट या मेडिटेट नहीं कर पाता। कोई भी काम फोकस से करने के लिए हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को कंटिन्यूअसली डिस्टर्बेंस रहता है। और चौथा लक्षण होता है उनको सरदर्द रहना या चक्कर जैसे महसूस होना, क्योंकि कान के आवाज के वजह से वो डिसबैलेंस महसूस करते हैं। और पांचवा लक्षण, रात के समय जब भी आवाज कुछ भी नहीं होता, वातावरण में शांतता होती है, तो ऐसे समय पर उनके कानों का आवाज और भी तीव्र हो जाता है, जिससे कि उनकी नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। तो इस टिनिटस के एग्जैक्टली कारण क्या होते हैं? इसमें सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शन। अगर आपके कानों में किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाती है, वैक्स भर जाता है या कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरल संक्रमण हो जाता है, तो उससे आपके इंटरनल ईयर में या मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है और इसी इन्फेक्शन के वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर काफी बुरा असर होता है, जिससे कि आपको टिनिटस वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। इसमें दूसरा कारण होता है तेज आवाज के संपर्क में रहना। अगर आपका जॉब या प्रोफेशन कुछ इस प्रकार से है कि जिसमें आपको कंटिन्यूअसली कान में ईयरबड्स लगाकर रहने पड़ते होंगे, कॉल सेंटर में आपका काम होगा या फिर बैंजो पार्टी में अगर आप होगे, या फिर ऐसी कुछ घटना या ऐसे कुछ प्लेसेस कि जहां पर 80 डेसिबल से ज्यादा कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट में नॉइस पोल्यूशन रहता होगा, तो इन सब कारणों के वजह से भी टिनिटस हो सकता है। इसमें तीसरा कारण होता है एजिंग प्रोसेस। कुछ लोगों में ये देखा गया है कि जैसे जैसे एज प्रोग्रेस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उनकी जो कानों की नसें होती है वो कमजोर हो जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी कमजोर हो जाती है और उस वजह से भी उनके शरीर में टिनिटस जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है।
इसमें नेक्स्ट कारण होता है मेंटल स्ट्रेस। बहुत सारे लोगों को मानसिक तान तनाव होने की वजह से भी बुरा असर उनके कानों के ऊपर हो जाता है, जिससे कि उनको टिनिटस वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। और इसमें सबसे लास्ट रीजन होता है मेडिसिनल साइड इफेक्ट्स। अगर आप किसी और प्रॉब्लम्स के लिए एंटीबायोटिक्स खाते हो, कुछ मेडिसिन लेते होंगे और उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के वजह से भी आपकी जो कान की नसें हैं वो कमजोर होती चली जाती है, कान के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो कमजोर होते चले जाते हैं, तो उस वजह से भी आपको टिनिटस हो सकता है। अब इस टिनिटस में हमें उपाय क्या अपनाने चाहिए, तो उपाय समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको टिनिटस का प्रॉब्लम है तो आपको रखना चाहिए पेशेंस। पेशेंस अगर आप रखोगे तो डेफिनेटली स्लोली बाय स्लोली ग्रेजुअली आपका ये जो टिनिटस का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है ये कम होते चला जाएगा। जितना आप एग्रेसिवली इसके ऊपर उपाय करने जाओगे उतना एग्रेसिवली उसमें रिजल्ट नहीं आता है, तो आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ते चली जाती है। इसके लिए कोई भी प्रकार का मेडिसिन या ऑपरेशन या कोई भी प्रकार की सर्जरी करने की आप सोच रहे होगे तो डेफिनेटली आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इसके लिए जो भी मैं घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ ये आप उपाय डेफिनेटली कीजिए। स्लोली स्लोली आपको इसमें से डेफिनेटली फायदा होगा। और इम्पोर्टेंट बात, आप इग्नोर करना सीखिए। जितना इस आवाज के साथ आप इसको आवाज को फ्रेंड बनाकर अपने साथ रखोगे उतना उसके साथ आप कोप अप करोगे, जेलअप हो जाओगे, तो डेफिनेटली टिनिटस का प्रॉब्लम स्लोली स्लोली आपके लाइफ से चला जाएगा। इसमें सबसे पहला उपाय होता है तिल के तेल का मसाज। अगर हम तिल के तेल को गुनगुना कर लेते हैं और कान के हिस्सों के ऊपर यानी हमारा जो ईयर का लोब होता है उसके ऊपर गुनगुने तिल के तेल के साथ अगर हम मसाज करते हैं तो उस एरिया में होने वाला जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है। आयुर्वेद के अनुसार टिनिटस वाला प्रॉब्लम जो होता है वो वात दोष के बढ़ने के वजह से होता है और वात दोष को कम करने के लिए तिल का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसी तिल के तेल को अगर हम रेगुलरली सुबह शाम मसाज करते हैं, कर्णपूरण या कर्ण के जगह पर अभ्यंग करते हैं, कर्णपूरण नहीं कर्ण अभ्यंग अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली उस एरिया का हेल्दी सर्कुलेशन हो जाता है, नर्व्स को स्ट्रेंथन होने में मदद होती है और टिनिटस का प्रॉब्लम कम होने में भी मदद हो जाती है। इसमें दूसरा उपाय होता है ध्वनि चिकित्सा। बेसिकली जब भी हमारे कानों में आवाज आती है तो आपके किसी भी एक ही कान में आवाज आती है, तो दूसरे कान में हम अच्छे से कोई भी प्रकार के साउंड के ऊपर कंसंट्रेट भी कर सकते हैं और उसको सुन के अच्छे से डिसीजन भी ले सकते हैं। तो जिस कान से आपको आवाज आ रही है तो उस कान में आपको किसी भी प्रकार की एक म्यूजिक रखनी है, तो वो कान के जो आवाज है उसको इग्नोर करते हुए उस म्यूजिक को अगर हम सुनते हैं तो डेफिनेटली थोड़े दिनों में आप उस म्यूजिक के साथ जेलअप होना चालू हो जाते हैं और उस टिनिटस के आवाज को भूलना चालू हो जाते हैं। अक्सर हमें इस टिनिटस के आवाज की तरफ इतना इग्नोर करना चाहिए कि हमें डेली बेसिस पर जो आदत लग जाती है कि हमें आवाज आ रही है कि नहीं आ रहा है, इसको हम क्रॉस चेक करते रहते हैं, तो इस क्रॉस चेकिंग को ही हमें भूल जाना चाहिए और हमेशा उस आवाज के साथ कोप अप करते हुए ही कोई किसी भी काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। चाहे आप कुकिंग कर रहे होगे, चाहे आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो आवाज आपको एक्सटर्नल साउंड के द्वारा प्रतीत होता है और उसी डिस्टर्बिंग टिनिटस के आवाज के साथ हम इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली इससे हम रिलीफ पा सकते हैं। इसमें तीसरा उपाय होता है सप्तामृत लोह। सप्तामृत लोह एक ऐसा कल्प होता है जो आयुर्वेद शास्त्र में बताया हुआ कल्प है। तो इस कल्प में जो टैबलेट्स है वो हमें सुबह शाम 2 बार लेनी होती है खाना खाने के बाद। सप्तामृत लोह अगर डेफिनेटली हम लेते हैं तो इसमें होने वाले आयरन कंटेंट के वजह से हमारे शरीर का जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो इम्प्रूव होता है, कानों में जाने वाला ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और सप्तामृत लोह में बेसिकली हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों को अच्छा करने की जो प्रभावी क्षमता होती है उसके प्रभाव के वजह से हमारे टिनिटस में रिलीफ होते हुए दिखाई देता है। कुछ लोगों में सप्तामृत लोह के रेगुलर 3 महीने के यूसेज के साथ हमने देखा है कि उनके टिनिटस के जो सेंसेशन है वो कंट्रोल में आ चुकी है। और इसमें चौथा उपाय होता है बिल्वादी तेल का कर्णपूरण। बेसिकली हमें कान के अंदर कोई भी प्रकार का ऑयल डालना चाहिए क्योंकि हमारी इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड्स की बनी हुई रहती है। जब हमें तेल के माध्यम में कोई भी प्रकार का मेडिसिन डालते हैं तो उससे उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होता है। बिल्वादी तेल का कर्णपूरण अगर हम करते हैं तो उससे आपके टिनिटस की सेंसेशन में बहुत ही फायदा होते हुए दिखाई देता है। इस कर्णपूरण को ऑफ कोर्स आपको किसी वैद्य के संपर्क में रहकर कराना चाहिए क्योंकि आप
इसको अच्छी तरह से नहीं करोगे तो डेफनेस जैसा भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। बिलवादी कर्णपूरण, बिलवादी तेल के साथ कर्णपूरण अगर हम करते हैं तो हमें रेगुलरली ना करते हुए 21 डेज करना है, फिर से 15 डेज का गैप रखकर फिर से हमें 21 डेज करना है। इसी प्रकार से लगातार अगर हम करते हैं तो उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि टिनिटस का प्रॉब्लम अगर है तो ये 4 घरेलू उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए। पेशेंस आपको रखना चाहिए और इस टिनिटस के वॉइस के साथ कैसे लाइफ को मिक्स किया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको भी टिनिटस जैसा प्रॉब्लम है और आप इसके लिए कंसल्टेशन कराना चाहते हो तो मेरे क्लिनिक की टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।